मजनीस नारी लव स्टोरी वर्ल्ड या एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी का पार्ट 19 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। यहाँ पर वांगजी डॉक्टर से बात करने के बाद वहाँ से निकलता है और न्यूज़ इनको कहते हैं मुझे तुमसे मिलना है और विंकिंग को भी साथ लाना, मुझे तुम तीनों से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये मैसेज जब इन दोनों ने पढ़ा तो विंकी ने कहा आज का तो न्यूज़ ने कहा क्या बोल रहे हो विंकिंग। तो विंकिंग ना मेरी सिक्स सेंस बोल रही है कि आज भांजी हमें कच्चा चबाने वाला है। तो विंकिंग ना मुझे भी ऐसा लग रहा है। तो न्यूज़ ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझसे बात करना चाहता है, ठीक है तो टेंशन मत लो, ओके। ये कहने के बाद ये तीनों गए थे, पर वांगी का चेहरा ऐसा था भाई तुम तीनों को तो मैं कच्चा चबा कहूँगा, पता है तुम्हारी वजह से क्या क्या बहस मची। और तुम मुझे सच बताना कि क्या चल रहा है। तो विंकिंग और न्यूज़न अपना सर झुकाए बैठे थे। तो भांजी ने कहा बोलो। तो न्यूज़न ने कहा ये जगह बोलने के लिए। तो भांजी ने आसपास देखा कि बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ से वो चारों निकल के शांत जगह पे चले गए। तो भांजी ने कहा अब बताओ। तो न्यूज़न ने कहा पहले तो गुस्सा, तो भांजी ने एक ऐसे डेप्थ क्लियर दी कि उसके बाद न्यूज़न ने कहा तो मतलब पता है ना मैम मैसेज के बारे में। तो भांजी ने कहा मुझे ये पता है मैम मैसेज उन दिनों में मुझे हेल्प किया था जब सीजन गगा मेरे पास नहीं थे, जिसकी वजह से मैं तुम दोनों से कांटेक्ट कर पा रहा था, तुम तीनों से। तो न्यूज़न ने कहा एक्चुअली मैम चीज़ें अपने मॉम डैड का बदला लेने के लिए वहाँ पे आई है। ये सुनने भांजी ने कहा पर वो मेरी मदद क्यों करी है, मुझे पूरी बात बताओ। तो न्यूज़न ने कहा कि नहीं भाई मैं सीजन विंग गगा के नीचे काम करती है। उन्हें जब अपने मॉम डैड के डेथ के बारे में पता चला वो विन के खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करने के लिए वो वहाँ पे काम कर रही थी। उन्होंने जब तुम्हें देखा तो इसी वजह से मैंने उन्हें कांटेक्ट किया था जब मुझे पता चला कि वो वहाँ पे, और इसी थ्रू मैंने तुम्हारी बात ही सारे तो समझ रहे हो ना। तो भांजी ने कहा ठीक है क्या उनको पता है कि मेरे मॉम डैड कौन थे या फिर किसी को भी पता है। तो न्यूज़ ने कहा किसी को नहीं पता है कि लांस कौन है, यहाँ तक कि वे गगा जंग गगा यानी सीजे साउसिंचन गगा स्वयं गगा किसी को भी नहीं पता है। सिर्फ नहीं मुझे गगा को लांसीचन गगा को ही पता था कि यंग फ्रेंड्स और वे नहीं फैमिली सारे दोस्त हैं। ये सुनने के बाद भांजी को जो झटका लगा कि भाई हो क्या रहा है। तो न्यूज़न ने सारी बातें भांजी को बता दी और कहा ये वैन अंकल इतने गंदे। तो विंकिंग और वेंडिंग ने तो मुन्ने अंकल अभी भी बोला रहे हो। तो भांजी को गुस्सा तो आ रहा था कि भाई नाम ले ले, पर कितना नाम वो होता है जो संस्कार वो नहीं छूटते हमसे। वैसे ही भांजी उन्हें अभी वेन बोल रहा था। तो भांजी ने कहा तो फिर अब क्या। तो न्यूज़न ने कहा अब मुझे जितना पता चला है कि विंचा शायद जिसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया, जिसके तीसरी बसर बची हुई है, वो शायद अभी भी जिंदा है और वही है वेनरान अंकल का बेटा। ये सुनते ही भांजी को वो ट्रॉमा याद आ गया, मतलब वो जिससे भाग रहा था उससे फेस करना पड़ेगा उसे। न्यूज़न ने कहा हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हुए गगक भी कोशिश कर रहे पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। भांजी का बॉडी जैसे सीवर करने लगा, वो वहाँ पे सीवर करने लगा था। तो न्यूज़न ने कहा काम डाउन भांजी, मैं तुम्हें कोई हेल्प के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ। और वैसे भी वे गगा को लैन फैमिली के हिस्ट्री और वेन फैमिली के हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उन्हें सिर्फ लगता है कि जियांग्स और नी और वे फैमिली ही एक साथ रहते हैं। तो भांजी ने कहा उसे पता नहीं चलेगा। तो न्यूज़ ने कहा पर भांजी मुझे पता है वो बहुत टाइम से मेरी हेल्प करे, जब से मैं उनसे जानता भी नहीं हूँ तब से, पर इस सब में मैं उन्हें नहीं उसे घसीटना नहीं चाहता हूँ। बेली में हाथ रखते होते एटलीस्ट तो बिल्कुल वही। ये सुनते न्यूज़ समझ गया कि भाई भांजी को पता है कि वो कितना आगे जा सकता है। अगर उन्हें कुछ भी बना हुआ तो बेबी की जान पे भी खतरा आ सकती है, क्योंकि वो डायरेक्ट भांजी को ही टारगेट करेंगे। तो नी हुसैन और रैंकिंग समझ गए, उनके हाथ में अभी सारे गड़िया जुड़ चुके थे। वो चाहते तो एक झटके में भांजी की मदद से वो सब कुछ बंद करा सकते थे, पर अभी भांजी का जान की बात नहीं है, अब उस नन्हे से जान की बात है जिसके लिए भांजी प्रोटेक्टिव हो रहा है। यहाँ तक कि विंग भी शायद कहीं ना कहीं होगा प्रोटेक्टिव, इसलिए। तो इन चारों ने क्या सोचा कि ये बात तब तक बाहर नहीं निकलेगी जब तक हम मतलब कोई सेफ ना फील करे और भांजी की जान को कोई भी खतरा ना आए, क्योंकि उन्हें भी पता है वेन और अंकल इतने सारे कांड करके बैठे
अभी तक हमारे बड़े या फिर हमारे जो बड़े ब्रदर्स या सिस्टर है उन्होंने भी पता नहीं लगा पाया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए नेहा सर ने कहा ठीक है हम किसी को नहीं बताएंगे ये बात यहीं पे, जब तक हमें नहीं लगता कि हमें इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, ठीक है, वही काका को अपने तरीके से हैंडल करने दो। वांग जी ने कहा हाँ उसे अपने तरीके से हैंडल करने दो। ये कहने के बाद वो बेचारा वहाँ से चले गए थे। वांग जी को जब पूरी बात पता चली थी उसे कहते ना एक हैप्पीनेस सैडनेस एक साथ फील हो रहे थे कि भाई कितने सालों के बाद से ही उसके मॉम डैड के कातिल के बारे में उसे पता चला था, इसलिए बहुत सैड फील कर रहा था। उसने जब मैडम और कांसेसरेन को देखा उन्हें जाके गले लगा के बहुत रोने लगा। ये देखिए ये दोनों कि भाई क्या हो गया है, वांग जी मतलब हंगुजन रो क्यों रहा है, किस वजह से, क्योंकि वांग जी को वो बताना चाहता था कि मैं आपकी उसी दोस्त का बेटा हूँ या फिर जैसे आपकी याद आ रही है, वो सब सारी बातें बताना चाहता था। उन्होंने कहा कि क्या हुआ वांग जी, किसी ने कुछ कहा, क्या कुछ हुआ है, क्या तुम्हें कोई परेशानी हो रही है, बताओ ना क्या हो रहा है। वो गले लगे रोए जा रहा था। जब वही ने ये देखा उसका सीना तार तार हो गया था। उसने सारी मीटिंग खत्म करके वहाँ पे आया था ना, तभी विंग ने वांग जी को पकड़ दिया, बोलो क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो, किसी ने कुछ कहा, क्या कुछ हुआ, पेट में दर्द हो रहा है। ये पैनिक हो गया था, विंग नहीं सारे पैनिक हो गए थे। तो वांग जी पता नहीं बस रोना आ रहा है। ये सुनते मैडम मैंने कहा अच्छा रोना आ रहा था, तो ये सुनते विंग ने कहा उसे रोना आ रहा है, आप लोग हंसे जा रहे, तो खांसी रहने कहा अरे तो तुम डॉक्टर हो कैसे बात हो रही है, इसके मूड स्विंग्स है। अब वांग जी को क्या लाइक पता है कि मुझे सब पता है, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए तो चुप हो गया। तो विंग ने कहा अच्छा मूड स्विंग्स, मैं तो भूल ही गया था। उसके बाद मन में सोचा मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है हार्मोन चेंज, मूड स्विंग्स, सिकनेस, प्रेगनेंसी में बहुत कुछ होता है, फिर भी। तो कांसेसरेन ने कहा उसे रूम पे लेके जाओ। तो मैं जो सोच रहा था कि नहीं ये सब होगा, मुझे उसके साथ सपोर्टली केयरफुली रहना होगा, तो वहीं होश में आते बोला ठीक है मॉम। तो मैडम ने मैं खाना वहीं पे भेज देता हूँ। ये कहने के बाद मैंने वांग जी को कैरी कर लिया। तो मैडम ने उन्हें उनके और वांग जी के पीछे से खाना भेज दिया था। विंग ने वांग जी को बेड पे बिठाया, उसे खाना खिलाया, दवाई खिलाई, पानी पिलाया। उसके बाद वांग जी को सोने के लिए बोला। तो वांग जी ने प्लीज़ मेरे पास सो जाओ। ये सुनते विंग को झटका लगा, पर विंग भी हाँ भाई मतलब थोड़ा सा तो ओपन अप हो रहा है, इसलिए वो भी वहाँ पर जाके सो गया। वांग जी उसे गले लगा के बोला थैंक यू सो मच, ये क्योंकि वांग विंग को कस के गले लगा के सो गया। विंग को तो ग्रीन लाइट मिली कि भाई हाँ वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। और वांग जी उस समय इमोशनली फुल था, और तो और कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग उसके ऊपर हावी हो रही थी, क्योंकि वो उनको पसंद तो करता था। जब उसने वेन लूसी के ऊपर ध्यान देना शुरू किया था तब से। तो वांग जी की ओर से जब विंग को ग्रीन सिग्नल मिला तो उसने स्वयं को मैसेज ड्रॉप किया और सारे प्लानिंग करने के लिए कह दिया। यहाँ भी वेन लूसी एक लड़के को समझाते हुए बोले तुम समझ गए ना, ये सब करना है तुम्हें, और हाँ उसे यहाँ पे लेके आना है। तो वो लड़का भी अपना सर हाँ में लेके बांध चले। अगली सुबह वांग जी अपना नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट करता है और अपने कॉलेज के लिए चला जाता है। विंग ने प्लान किया था कि वो वांग जी को कॉलेज में ही प्रपोज करेगा, बहुत ग्रैंड वे में। तो वांग जी को कुछ पता ही नहीं, आइडिया नहीं है, वो सारी तैयारी और विंग की ओर से चल रही थी। तो ये बात न्यूज़ एंड बैंकिंग बनने को भी पता नहीं थी कि हाँ भाई वांग जी के लिए सरप्राइज़ बनाने चल रही है। तो लूसी ने क्या किया था, एक लड़के को हायर करके ये बोला था कि तुम्हें उसका फेक फ्रेंडशिप की एक्टिंग करनी होगी और तुम्हें ये बताना होगा कि उसकी बिल्ली में जो बेबी है वो तुम्हारा। ये सुनते ही वो लड़का वहीं पे पहुंच गया। जब वांग जी के सामने खड़ा होकर बोला तुम मेरे बच्चे के पापा बनने वाले हो। ये बात मतलब विंग ने उसी वक्त एंटर किया था। उसे लगा कि वांग जी का कोई दोस्त होगा या फिर और कुछ, जो जाने वाला था वहीं पे रुक गया। उसने और चुप के बातें सुनने की कोशिश की। न्यूज़ एंड बैंकिंग वेंडिंग उसके साथ थे। तो वांग जी ने कहा क्या कहा तुमने? तो वो लड़का ने कहा तुम मेरे बच्चे की माँ पापा बनने वाले हो, ये बात मुझे पता है, तुमने किसी और से कहा नहीं, क्या तुमने उसे फंसाया? ये सुनते ही इन चारों को समझ आ गया कि भाई ये कोई प्लानिंग है, क्योंकि उसके बच्चे के बारे में और किसी को पता कैसे होगा। तो वांग जी हाँ मैंने उसे फंसा लिया। वांग जी के इशारे के तीनों समझ गए थे। तो न्यूज़ ने कहा वांग जी तुमने उसे बताया नहीं कि उसने तुमने किसे फंसाया है, तुम्हें बताना चाहिए था। तो वांग जी ने कहा मैं कैसे बताता अपने बॉयफ्रेंड को। ये बात जब वहीं सुनता है कि भाई, तो वांग जी ने जब ये बोला
तो विंग ने जब ये सुना उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हुए, उससे तार तार हो गए कि भाई वांग जी ने झूठ बोला, न्यूसेन ने भी उसका साथ दिया, मतलब ये सारे ने मुझे झूठ, इन्होंने मेरे इमोशन के साथ खेला। ये जानते ही विंग को जो गुस्सा उठा, वो जो बुके लाया था, जो रिंग लाया था, उसे पूरा चूर मुड़ दिया, बर्बाद से चला गया। न्यूसेन को लगा कि उसने विंग गगा को देखा, पर उसने कहा यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ये चारों अपने प्लान के थ्रू चले और वहाँ से लेके उस बंदे को लेके वहाँ से कॉर्नर में गए। उसके बाद न्यूसेन वैंकिंग और वेंडिंग ने जो कूटा, वांग जी को भी फाइटिंग आता था, ये मतलब बेबी है ना, इसलिए एयरलेस स्ट्रेचिंग प्रेगनेंसी है, इसलिए वो कूट नहीं सकता था, पर जो कूटा उस बंदे को, तो उस बंदे ने कहा मुझे जान दो, मुझे बस ये मजाक करने के लिए कहा गया था। उस बंदे ने झूठ बोला। तो वांग जी ने कहा सच में? तो उस बंदे ने कहा हाँ, मुझे सिर्फ मजाक करने के लिए कहा गया था, मुझे नहीं पता था इतना सीरियस हो जाएगा या मजाक, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। ये सुनने के बाद वांग जी ने न्यूसेन को इशारा किया, तो वो समझ गया कि नहीं भाई, शायद कॉलेज से जो हंसी मजाक चल रहा है वही चल रहा होगा, इसलिए वो 4 दिन रुक गए। उसके बाद वो बंदा वहाँ से भाग गया। वो बंदा वहाँ से कहीं नहीं गया था, वो उल्टा वांग जी का पीछा करने के लिए उसके ऊपर नज़र रहा था। यहाँ पे विंग को जो गुस्सा आया था, उसने जाके तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर दिया था अपने ऑफिस में। तो साउथ इंडियन और स्वैंग ने जब ये देखा, स्वैंग साउथ इंडियन से मिलने आया था अपना डॉक्टर का काम ख़त्म करके। जब उसने देखा कि विंग इतना गुस्से में है, तो साउथ इंडियन ने कहा क्या हुआ है? तो विंग ने उसने मुझे धोखा दिया, उसने बेबी के बारे में झूठ बोला, वो ऐसा कैसे कर सकता है? तो साउथ इंडियन स्वैंग ने बोला क्या हुआ है? तो विंग ने जब ये सारी बातें बताई, तो स्वैंग और साउथ इंडियन ने कहा वो विंग शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, वांग जी ऐसा, मतलब वांग जी ऐसा नहीं है, तुम्हें पता है। तो विंग ना वो ऐसा ही है, उसे इतना तेज़ गुस्सा आ रहा था कि उस समय विंग को थोड़ी देर के लिए तो शांत करना बहुत ज़रूरी था। तो साउथ इंडियन ने कुछ ऐसा गया, तो स्वैंग समझ गया कि नहीं, इमरजेंसी में जो उसे बेहोश करने की दवाई होती है उसे देनी ही पड़ेगी। तो स्वयं बातों बातों में ही वो डोर से उस दवाई को निकाला और साउथ इंडियन उसे हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, तभी स्वयं ने इंजेक्ट कर दिया। तो विंग ने गला ही दबा दिया और कहा तुमने ऐसा क्यों किया? तो स्वयं ने कहा अभी के लिए तुम्हें शांत होना ज़रूरी है, सीधे किसी ऑपरेशन में, वरना ये सुनते ही विंग बेहोश हो गया था, वरना मैं ऐसा नहीं करता विंग। तो स्वयं ने और साउथ इंडियन ने उससे सही से, तो साउथ इंडियन ने कहा कुछ तो गड़बड़ है, हमको जो ऐसा नहीं है ना? तो स्वयं ने कहा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, क्या ये सब उसने करवाया होगा? तो साउथ इंडियन ने उस टिप के लिए नहीं, पक्का करवाया होगा। तो उसने साउथ इंडियन ने जंग चंग को फ़ोन कराया और सारी सिचुएशन बता दी। जंग चंग एक मीटिंग में जाने वाला था, पर विंग की ऐसी कंडीशन थी कि उसने मीटिंग कैंसिल की और सीधा लैंड हुआ कंप्रेशन में। उसके बाद जंग चंग ने इतनी सी बातें तो बैंकिंग और वेंडिंग से पूछ लेते, वो ही बता देंगे। और यहाँ पे न्यूज़ सुनते तो साउथ इंडियन स्वैंग ने, उन्हें भी पता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो जंग ने हमें कुछ कंक्लूजन निकालने पहले उन्हें पूछ लेना, पता है ना लास्ट टाइम क्या हुआ था। और ये गधा दिल टूटा सीखी, इसका गुस्सा का क्या करे? तो साउथ इंडियन ने कहा तो फिर क्या? तो जंग ने अभी इसी जगह कुछ मत बताओ, हम खुद पता लगाने की कोशिश करते, फिर देखते क्या होता है। यहाँ पे वांग जी इन दोनों से कह के कहता है कि मैं गगा से मिलने जा रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं अंकल से भी मिल लूँगा। ये सुनते ये तीनों लगे हाँ, वांग जी नॉर्मली तो वैसे ही जाता ही है, तो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो न्यूज़ एंड बैंकिंग वार वेंडिंग ने वहाँ से चले गए थे। वांग जी वहाँ से अकेले उसके गगा से मिलने जा रहा था, उसका पीछा कोई कर रहा था। वांग जी को लगा कि उसके पीछे कोई है, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वहाँ से चला जाके हॉस्पिटल में पहुँचा। उसे तब भी लग रहा था कोई पीछा कर रहा है। यहाँ पे दूसरा वही न्यूज़ एंड बैंकिंग वेंडिंग जो निकल के कह रहे थे, तभी जंग जंग का फ़ोन बैंकिंग को आया। तो बैंकिंग ने झट से फ़ोन उठाया, कहा हाँ बोलो क्या बात है? तो जंग जंग ने कहा मुझे तुम तीनों से बात करनी है, न्यूज़ एंड और बैंकिंग तुम्हारे पास है क्या? ये बात हो सकती है या फिर? तभी बैंकिंग ने कहा वो दोनों मेरे पास है, क्या बोलना है तो बोलो। तो जंग कुछ बोलने वाला तो साउथ इंडियन ने कहा तुम यहाँ पे आ जाओ। तो ये सुनने के बाद
ये सुनने का अभी आ नहीं सकते, हम गगा के पास जा रहे हैं, कुछ अर्जेंसी है। तो ये सुनने के बाद जंग जी ने ठीक है जल्दी से काम ख़त्म करके यहाँ पे आ जाना। ये सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा अच्छा ठीक है, या फिर विकी को भेज दो। तो जंग जंग ने कहा नहीं, तुम तीनों ही आओ क्योंकि कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो न्यूज़ ने कहा क्या सब कुछ ठीक है गगा? तो जंग ने कहा क्या हुआ है जंग जंग? तो जंग जंग ने बहुत कुछ मिसअप हो रहा है, तुम लोग जल्दी से आना ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली तीनों निकल भी जाते कि उन्हें पता है अभी जो सिचुएशन है वांगी और विंग को लेकर बहुत क्रिटिकल है। तो जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है ये तीनों कहीं ना कहीं होते हैं आस पास कि वांगी की हेल्प हो या वही गगा की हेल्प हो, वो पहुँच जाए। पर आज नहीं हो रहा था। यहाँ पे दूसरी ओर वांगी उस वार्ड में एंटर करते हुए रहा, गगा आप हाउस में आ जाओ ना, अंकल से आप बातें करो, शायद वो आपके बात सुन के होश में आ जाए। तो वांगी बोले जा रहा था, वो अपनी गगा से बातें कर रहा था, तभी उस वार्ड का दरवाज़ा लॉक खुला। तो वांगी को लगा कि कोई डॉक्टर आया होगा या फिर आंटी सिजय आई होगी। तो उसने बोला सिजय, तो कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो डॉक्टर ये जैसे ही उसने पीछे बोला वो उस लड़के को देख के वो शॉक, उसने कहा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उस लड़के ने डेविल सी ईविल वाली स्माइल देख के बोला तुम्हें लगा कि तुम्हारे बच्चे के बारे में जानते हुए मैं मजाक करूँगा? मुझे तभी तुम्हें जाना चाहिए था तुम्हें कि किसी ने मुझे तुम्हारे लिए हाई किया है। अब तो तुम गए। वांगी लांसेजन की थोड़ी थोड़ी उंगलियां हिल रही थी ना, उस लांसेजन ने वांगी को पकड़ने की कोशिश की, पर भाई कुएं की हालत में क्या कितना ही कर सकता है। तो वांगी को बोल रहा था यहाँ मेरे पास मत आना, मैं बोल रहा हूँ बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। तो उसने कहा जिसने मुझे पैसे दिया ना, वो उसने कहा कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगी। तो वांगी को थोड़ा डाउट हुआ, कर लेगी, ये हो क्या रहा है? वांगी चिल्लाना गगा बचाएगा गजब, गगा मुझे नहीं जाने तुम्हारे साथ, छोड़ो मुझे, ये नहीं है बात। वो चिल्ला रहा था, तभी उस लड़के ने वांगी को बेबस किया और वहाँ से ले गया। लांसेजन की पल्सेट जो लगी थी वो फ्रैक्चर हो रही थी, वो मिस ने सारे बीप कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो उठना चाहते हैं, वो अपने ब्रदर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि भाजी की वैसे ही वफा से। ऐसा नहीं है वांगी एक नॉकआउट में ही उसे डेट कर सकता है, पर बच्चे के खातिर वो कोई स्टेप नहीं रह रहा था। इसी वजह से यहाँ पर दूसरी ओर विंग को होश आने लगा था। उसने कहा मैं कम में हूँ, क्या हो रहा है? वो ऐसे मम्बल किया जा रहा था क्योंकि उसके जो स्ट्रॉन्ग डोज दिया था वो 1 घंटे या 2 घंटे का था, पर विंग था वो आधे घंटे में होश आ चुका था। ये देखते ही साउथ इंडियन स्वयं थोड़े शौक तो हो गया, पर हाँ उन्हें पता है कि आगे क्या होगा। जंग चंग ने कहा विंग गुस्सा करने से पहले पूरी बात जानना ज़रूरी है। तुमने लास्ट टाइम पर भी हंगुजन के ऊपर डाउट किया था और उसका बहुत ज़्यादा बुरा नतीजा निकला था। तो विंग को और गुस्सा आ गया, उसने टेबल को दे पलटा, वो कांच का टेबल पिस 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 हो गया था। हाउस इंसान स्वयं जंग जंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तभी यहाँ पे यानली जब ऑपरेशन ख़त्म करके आई, उसे अपने डॉक्टर के थ्रू मिला कि जिस पेशेंट को वो इतने सालों से ट्रीटमेंट करी हो उसके पल मतलब वो होश में आने की कोशिश कर। ये सुनते ही यानली भागी, भागने से यही भाग जब पहुँची तभी लाल से जाएगा वांग जी ये वो बैठ गए थे। ये दिखते ही यानली ने जाके मतलब लांसेचन को गले ही लगा दिया। तो लांसेचन का मेरा ब्रदर खतरे में, उसे किसी ने किडनैप किया है। ये सुनते ही यानली तो डबल शॉक कि भाई हो क्या रहा है। मैं मतलब वो एक तरह से खुश थी कि भाई उसका प्यार वो कोमा से बाहर गया, और दूसरे पर उसे तब शौक लगा कि वांग जी खतरे में है। ये सुनते ही यानली सीधा विंग को फ़ोन करने लगी। तो विंग ने कहा क्या हुआ ऐसे? तो यानली ने कहा जब उनको होश आ गया वांग जी की जान खतरे में, वो यहाँ से किडनैप हुआ है। मैंने हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करने की कोशिश की, उसके बारे में कुछ नहीं पता चला। ये सुनते ही विंग ने कहा मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वो चाहे ना चाहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई दिलाने नहीं। उसने मुझे शूट कर दिया, उसने मेरे इमोशन के साथ खेला। तो यानली ने कहा विंग क्या बोल रहे हो, बात क्या है? तो विंग ने कहा इतनी सारी चीज़ें तब यानली को बताई। यानली ने कहा कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो तभी न्यूसन ने दरवाजे खोला, उसने सारी ये बातें, तो उसने कहा गगा वांगजिन हंगजन ने आपसे उस समय झूठ बोला क्योंकि उसे लगा कि कोई उसके बच्चे की जान के पीछे पड़ा है।
तो ये सुनते ही विंग को जो शौक लगा कि भाई वहाँ आंगन अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कह रहा था और मैं उसे मिसअंडरस्टूड कर बैठा। ये सुनते ही वांग जी के बारे में जानते ही ये विंग ने कहा क्या बोल रहे हो, तो वेंकी को विंग ने सारी बातें बता दी एक एक करके। तो जांग ने कहा विंग उसकी जान खतरे में, तो विंग ने कहा उसकी नहीं, बच्चे की जान भी खतरे में, दोनों की जान खतरे में। ये कहने के बाद विंग वहाँ से ऐसे रफ्तार में भागा, साउथ इंडियन स्वयं जांग सारे अलर्ट हो गए, यहाँ तक न्यूज़ एंड वेंकिंग भी अलर्ट हो गई कि भाई उन्हें करना क्या है। वो सारे कार में बैठे अपने अपने लैपटॉप निकाले, वांग जी को चारों ओर से ढूंढने लगे। यहाँ पे यानली लांसीजन के पास बैठी थी। लांसीजन ने कहा उसे कुछ नहीं होना चाहिए, उसने मुझे मदद के लिए पुकारा यानली, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। तो यानली ने कहा शांत हो जाए, कुछ नहीं होगा वांग जी को, हंगुजन को। ये सुनते ही कि लांसीजन को थोड़ा झटका लगा, पर इस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मैं कल के पार्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। एंड यार कमेंट क्या करो, लाइक क्या करो, शेयर क्या करो। बहुत आपके कमेंट लाइक से जानते हुए ना इतनी प्यारी खुशी मिलती है, क्या ही बोलूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।